लोगों के द्वारा। कई बार हमारे जीवन में बंधन लोगों के द्वारा होते हैं। लोगों के द्वारा का मतलब, लोग हमें कहते हैं तू किसी काम का नहीं है, तुझसे नहीं होगा, तू कर ही नहीं सकता, अरे तेरे लिए नहीं। खुदा के लोग कई बार लोग हमें क्या करते, एक बाउंड्रीज में डालते, और हम क्या सोचते, हाँ ये बोल तो सही रहा है, सही बात है, इतनी मेरी पढ़ाई नहीं है, इतनी मेरी बुद्धि नहीं है, इतना मेरा ज्ञान नहीं है, शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ। खुदा के लोग एक वचन के साथ जल्दी से पढ़े निर्गमन की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी 14 बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 14 निकाले, क्या कहता है, जल्दी से हम चलेंगे। निर्गमन 2:14, 2:14। उसने कहा, हाँ जी, इसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया। बस यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है, मूसा है। मूसा को अगर एक आदमी बोलता है, बोले किसने तुझे हम पर न्याय ठहराया। कई बार हम लोग बोलते ना, बोले तू क्या खाम खा, तू कौन है हमारे बीच में करने वाला, तू कौन सा न्याय आ गया हमें न्याय देने वाला। लोगों ने आकर क्या कहा, इस मूसा कहा तो कौन सा हम पर हाकिम में न्याय है, जा अपना काम कर, अपना रास्ता ना, क्या तो हमारे बीच में न्याय बन रहा है। और इस बात को इसके हृदय में इतना डाल दिया गया, क्या हुआ, इस बात से ये डर गया, घबरा गया। कई बार लोग हमें कहते हैं तू किसी काम का नहीं, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे पास कुछ भी नहीं है, और हम क्या करते हैं, कई बार बात बोले बात तो सही है। मूसा ने किया और वहां से उठा कहां गया, भागा भागा भागा, कहां चला गया, जंगल में गया, और इसी विचारधारा से कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरी क्या औकात है, मेरे पास कौन सी बुद्धि है, मेरे पास कौन सा ज्ञान है, इसी विचारधारा में उसने 40 साल निकाल दिए। आज हम सोचते, आज अगर आपने कुछ साल निकाल के आपसे कहना चाहते, आज आपकी लाइफ का इस विचार का आखिरी दिन होने पाए कि आप कुछ नहीं कर सकते। आज आपसे कहना चाहिए, लाइफ विचार को अपने जीवन में हावी मत होने दीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते। शायद आपकी पत्नी आपको बहुत नजदीक से जानती है, आप सुबह 10 बजे उठते हो, रात को 8 बजे सो जाते हो, दिन भर खर्राटे मारते हो, और आपकी पत्नी बोल रही किसी काम का नहीं, नकारा और वो है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, इस विचार को अपने जीवन में हावी मत होने दीजिए, इस बात को अपने जीवन में हावी मत होने दीजिए। क्या हुआ, ये मूसा नाम का व्यक्ति विचार से 40 साल तक जूझता रहा, 40 साल तक विचार से जूझता रहा, लेकिन 40 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ, क्या हुआ, उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि फिर क्या होता है, 5 का पढ़े, 5 का 1 पढ़े, निर्गमन 5:1, एक्सोडस 5:1। हाँ जी, इसके पश्चात यानी 40 साल के बाद, अब इसकी उम्र होगी कितनी, 80 साल, 80 साल का हो गया व्यक्ति, 40 साल के बाद, हाँ जी, मूसा और हारून ने आकर फिरौन से कहा, बस क्या हो रहा है, किसके सामने आकर के बात कर रहे हैं, मूसा किसके बाहर के बात कर रहा है, उस समय के राजा। आपसे कहना चाहते हैं, हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, सबसे जो डेंजरस किंग होते थे वो कौन से कंट्री के होते थे, मिस्र के। फिरौन जो कंट्री है, जो देश है, उसके राजा सबसे खतरनाक होते थे, बड़े ही निर्दयी होते थे। वो क्या करते थे, पीटते ज्यादा थे, गिनते कम थे, है ना, मारते 10 थे, बोले एक ही मारा है, ऐसे वो खतरनाक थे। यानी कि काम वो इतना कराते थे, तनख्वाह वो थोड़ी सी देते थे, निर्दयी राजा थे, निर्दयता से भरे राजा थे। लेकिन और खतरनाक थे, उनके सामने कोई अगर गर्दन उठा के बात कर ले, गर्दन काट दी जाती। अब ये मूसा नाम का व्यक्ति जिसे ये बिल्डअप किया गया था, तू कुछ नहीं कर सकता, कौन है, कौन किसने तुझे न्याय करा। अब यही मूसा नाम का व्यक्ति इस फिरौन को कह रहा है, क्या कह रहा है, फिरौन कह रहा है, फिरौन तूने जो उन्हें लोगों को बंदी बनाकर रख रखा है, तूने जो हमारे इजराइल के जो लोग हैं, करीब 70 लोग हैं जिन्हें तूने बंदी बनाकर रख रखा है, बोले उन्हें छोड़ दे, उन्हें छोड़ दे और हमें जाने दे कि हम कहां जाएं। हम यहाँ से दूर उस जगह पर जाकर, तो खुदा ने बताया वहां खुदा की आराधना करना चाहते हैं। आपसे कहना चाहते हैं, बोल्डनेस इस मूसा के अंदर आ गई, एक सामर्थ मूसा के अंदर आ गया। और ये मूसा, ये फिरौन भी क्या था, बड़ा ढीठ था, माना नहीं, 10 चमत्कार किए, लेकिन अंत में जानते फिरौन ने क्या कहा। इस फिरौन ने कहा, मूसा जा, तू जो भागता है यहाँ से, इन लोगों को लेकर चला जा, और मेरे जो लोग हैं उनके बाद, स्त्रियों के बाद जितना भी सोना चांदी है सब कुछ लेकर तू लेकर चला जा, जा
तू चला जा। आपसे कहना चाहते आपका मेरा जो अधिकारी है या आपके मेरे पर लोगों ने जो बंधन डाल रखा है उससे हम भाग करके उस जगह पर जाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे तैयार की है। हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। लोगों ने आपके लिए क्या कहा है इसका कोई महत्व नहीं। इस लोगों के बंधन से आजाद हो जाइए। लोगों ने जो आपके लिए कहा उससे बंधन से आजाद हो जाइए। आप कहेंगे कैसे आजादी मिलेगी? निर्गमन 3:4 पढ़े, जल्दी पढ़े, खत्म करेंगे। निर्गमन 3:4 पढ़े, क्या कहता है? जब यहोवा ने देखा कि हाँ जी, मूसा देखने को घोड़ा चला आता है, हाँ, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले परमेश्वर को किस चीज ने मूसा के अंदर से विचार को निकाल दिया कि मैं कुछ नहीं हूं? किस विचार ने उसकी जीवन निकाल दिया? द वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर की आवाज। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं आप और मैं क्या करें? आइए परमेश्वर की आवाज को सुनिए। आप क्या परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं? आप परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं? आप परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं? आप आशीष पा सकते हैं? आप बरकत पा सकते हैं? आप परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं? पर इससे बहुत दिया आशीष पा सकते हैं? परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं? हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। हर दिन सुन सकते हैं, हर समय सुन सकते हैं, हर रात सुन सकते हैं, हर घड़ी सुन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आवाज आपके पास है। हालेलुया। ये परमेश्वर की आवाज है। परमेश्वर की आवाज यहाँ पर है। प्रभु के वचन में घर जाकर पढ़ना। रोमियो 10 में ऐसा लिखा है हम परमेश्वर कहाँ पाएंगे? क्या हम स्वर्ग में जाए या पाताल में जाए? उसने कहा बहुत नजदीक है। कहाँ है? बस तुम्हारे मन के पास, बहुत नजदीक। ये परमेश्वर की आवाज है। ये परमेश्वर की आवाज है। इसमें से रोज एक बात को पढ़े और सुने। जितना आप इसको सुनेंगे उतना आप बोल्डनेस के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर से बंधन निकलेगा जो लोगों ने कहा है, आपके पिता ने कहा है, आपके माता ने कहा है, आपके बच्चों ने कहा है, बच्चों आपके लिए आपके दोस्तों ने कहा है, तुम कुछ नहीं कर सकते। आपसे कहना चाहिए बंधन से आप आजाद हो जाएंगे। If you will hear the voice of the Lord, यदि आप प्रभु की आवाज को सुनेंगे आपके बंधन से आजाद हो जाएंगे। 40 साल बंधन बनाना, लेकिन जब उसके पास आवाज आई, परमेश्वर ने कहा मैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब तेरे दादा का परमेश्वर। इसने कहा वाह, परमेश्वर मुझसे कुछ कह रहा है। अब मैं राजा से भी दे सकता हूँ। अब मैं राजा को भी बता सकता हूँ मैं कुछ हूँ। और वो लोग जो कि केवल 70-80 लोग थे नहीं, लेकिन करीब करीब 25 लाख लोगों ने कहा क्या कहा? मूसा इज आवर लीडर। क्या कहा? मूसा हमारा लीडर है। आपसे कहना चाहते लोगों ने, एक लोग ने आपको ठुकराया है, 10 लोगों ने ठुकराया है, चिंता ना करें। लाखों लोगों के बीच में परमेश्वर आपको अगुवा बनाने जा रहा है। परमेश्वर आपको लाखों लोगों के बीच में खैर बनाने जा रहा है। परमेश्वर आपको लाखों लोगों के बीच में अपनी महिमाचार बनाने जा रहा है। केवल आपको उसके वचन को लगातार सुनना है। आखिरी बात बोल करके हम बंद करेंगे। तीसरा जो बंधन है प्यारे परमेश्वर को क्या है? तीसरा बंधन है हमारे खुद के द्वारा। आज कई लोगों ने क्या कर लिया है? खुद में एक बंधन मान लिया है। क्या? मैं कुछ कर ही नहीं सकता। लोग ने कुछ नहीं कह रहे। लोग कह रहे अरे चिंता मत कर, पास्टर बाबा बोल रहे हैं अरे बेटे चिंता मत कर, चिंता मत कर भाई, चिंता मत कर बहन, आपको परमेश्वर आशीष देगा, आपको परमेश्वर बरकत देगा, आपकी जेब में करेगा। लेकिन क्या है अंदर? पास्टर का काम ही होता है क्या? अरे पास्टर काम ही होता है बोलना है। मेरी लाइफ को तो मैं ही जानता हूँ। पादरी साहब को क्या मालूम, लोगों को क्या मालूम कि क्या हो। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आज की सुबह आपने जो अपने अंदर बंधन बांध रखा है उससे अपने आप को आजाद कीजिए। परमेश्वर ये चाहता है आप उस बंधन से आजाद हो जाए। अपने आप में जो आपने बंधन बना लिया है उससे आप आजाद होइए। प्रभु के एक वचन को बोल करके हम खत्म करेंगे। इस बंधन से हम आजाद कैसे होंगे? मलाकी 3 उसके 10 को निकाले। क्या कहता है? मलाकी बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10 क्या कहता है? मलाकी 3:10 सारे दशमांश भंडार में ले आओ। हाँ जी। कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ जी। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ध्यान से सुने, सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर
तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर को यहाँ अगर हम हिंदी में पढ़ते तो क्या नजर आता है? प्रभु कह रहा है मैं तुझे क्या करूंगा? अपरंपार आशीष की वर्षा दूंगा। कई बार हम इस बात को नहीं समझते, लेकिन इंग्लिश के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो इंग्लिश में ऐसा लिखा है, you will receive the blessing that you do not have room to keep it। अर्थात परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे इतनी आशीष दे दूंगा, इतनी बरकत दूंगा, इतनी आशीष दूंगा कि तेरे पास रखने के लिए स्थान ही ना होगा, घर ही तेरे पास नहीं होगा। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर, कितने लोग ऐसी आशीष पाना चाहते हैं? हालेलुया, हम सब ऐसी आशीष पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं बस वाह आज ऐसी आशीष है कि हमारे लिए रखने के लिए जगह ना हो। आप में कुछ लोग कह रहे हैं बस साहब ऐसी आशीष कैसे आ सकती है? मेरे तो बहुत बड़े बड़े रूम हैं, कई अकाउंट मैंने खुला रखे, क्या हो सकता है? आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर ऐसा कर सकता है। आपके अकाउंट 10 हो, 15 हो, 20 हो, आपके कमरे कितने हो, परमेश्वर ऐसा कर सकता है। आपका हर एक अकाउंट को ओवरफ्लो करने की सामर्थ आपके मेरे परमेश्वर में है। हालेलुया, वो कर सकता है। वो इतनी आशीष देने का वायदा करता रहता है, इतनी आशीष मैं तुम्हें दूंगा, रखने के लिए तुम्हारे पास जगह ना होगी। I will give you lot of blessing that you do not have the room to keep it। इसे रखने के लिए तेरे पास जगह ना होगी। आप बंधन से आजाद हुए और इसके लिए करना क्या होगा? यह ऐसा लिखा है, सारे कितने कितने आधे कितने सारे। आपके पास सारे का मतलब क्या? सारे का मतलब यह है जो कुछ भी आपके पास इनकम आ रही है, कहीं से आ रही है। अब कई लोग क्या करते हैं, परमेश्वर कई बार क्या करते हैं, कई लोग सुपर ब्लेसिंग का आशीष जानते क्यों नहीं, देने के बाद में नहीं प्राप्त कर पाते। वो क्या करते हैं, वो केवल तनख्वाह जो आ रही है, तनख्वाह दसवां बोला ये तनख्वाह ये लीजिए। वो दूसरा जो वो कर रहे हैं ना, बोला पार्ट टाइम बिजनेस, ये बिजनेस वो बिजनेस, बोले ये तो मेरी मेहनत का है ना। अरे भाई कोई नहीं, खुदा ये कह रहा है सारे। सारे का मतलब सारा, जो भी आपके पास इनकम आ रही है, आपसे कहना चाहते हैं, आपको भविष्यवाणी के रूप में कहना चाहते हैं 14 अप्रैल 2024 सारे दशवांश खुदा को देख करके देखें। आपको कहना चाहते हैं आपके पास रखने के लिए जगह ना होगी, आपके लिए रखने के लिए जगह ना होगी। आपसे कहना था इसका मतलब आप जितना खर्च करेंगे उतना ही लौट कर आ जाएगा। इसका मतलब जितना आप देंगे उसका कई गुना लौट कर आ जाएगा। आपके पास इतनी ब्लेसिंग होगा, आप कहेंगे पास्टर साहब बताइए मैं क्या करूं? मैंने मकान भी खरीद लिया, गाड़ी भी खरीद ली, मैंने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, अभी भी मेरा जीवन के अंदर आशीष रुक नहीं पा रही। आप कहेंगे बस साहब बताइए वो जो आप बिल्डिंग बना रहे हो उस बिल्डिंग में कितना लगेगा? फिर आप कहेंगे बस साहब वो जमीन खरीदो, जमीन में कितना लगेगा? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसको खुदा ने इतना ब्लेस किया है। आई एम द अलोन, मैं वो अकेला व्यक्ति हूँ। जो बताइए बस साहब कितने करोड़ की जमीन है, मैं उसको देने के लिए परमेश्वर, उसका धन देने के लिए परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया है। आपसे कहना चाहते परमेश्वर आप में से किसी व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति को इतना ब्लेस करने की सामर्थ्य रखता है। आपको मुझे हजारों लाखों लोगों की जरूरत नहीं, एक ही व्यक्ति आएगा और कहेगा ये जमीन का पैसा, ये बिल्डिंग का पैसा, ये बिल्डिंग में लगी एसी का पैसा, ये उन चेयर का पैसा, ये उन ड्रम का पैसा, ये उस एलसीडी का पैसा। बोले मेरे जीवन में खुदा ने मुझे इतनी आशीष दी है, रखने के लिए जगह नहीं है, मैं देना चाहता हूं क्योंकि मैंने परख कर देखा है यहोवा कैसा भला है। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप में से किसी के पास रखने की जगह ना होगी। आइए हम जीवन के अंदर बंदों से आजाद हो जाएं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।